तो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कल जो मैंने कराए थे उसमें 4 क्वेश्चन कराए थे टाइम एंड डिस्टेंस के। तो आगे क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे, 4 से स्टार्टिंग करेंगे, 4 तक होगी तो शायद। तो 5वें क्वेश्चन हम करेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्टिंग करेंगे। तो जिन स्टूडेंट की अगर समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं कि क्यों नहीं आया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी से दुगना तेज धावत है। ए बी से दुगना तेज धावत है, ठीक है। फिर उसने कहा बी सी से 3 गुना तेज धावत है। अब भाई साहब सी भी आ गया इसमें, तो सी 3 गुना बी से, मतलब उसने कहा बी जो है सी से 3 गुना धावत है, मतलब कि सी 1 है तो कितना हो जाएगा 3 गुना, सी का 3 गुना हो गया। फिर इसने शुरू में कहा था ए बी से दुगना है, मतलब कि बी से दुगना कौन है ए। ये क्या निकल जाए 4, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। चलो आगे करते हैं। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा, सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय करी, कोई दूरी तो निकाल लो कितने थी भैया। दूरी का सूत्र था हमारा 4 गुना समय, ये था। तो 4 कितनी है 1 घंटा कितना, अभी क्या 1 घंटा, 1 घंटे में कितनी 60 मिनट। तो टोटल मिनट कितनी होगी, तो टोटल मिनट 114, तो गुना करूंगा 114। तो दूरी बताइएगा भाई साहब, आप दूरी बताइएगा, दूरी कितनी आई 114 मीटर, 114 मीटर आ गई, ठीक। उसने क्या कहा क्वेश्चन में कहा गया है ए द्वारा, ए उसे कितने समय में लेगा, मतलब कि ए द्वारा तय की गई दूरी उसे कितने समय में पार करेगी, ठीक है। तो दूरी बताइए, टोटल दूरी कितनी है 114, समय पूछा है, समय का सूत्र क्या था, तो समय का सूत्र था हमारा 4 बराबर दूरी बटे समय। तो समय क्या हो जाएगा दूरी बटे 4। दूरी कितनी है 114, समय कितना ले रहा 6 घंटे में, कितनी बार गया 6 ठीक है। कितने बचे 5, 6 × 54, तो कितनी आ जाएगी 19 मिनट, ठीक है। मिनट में दिया हुआ, तो बताइएगा समय कितना लगा ए द्वारा 19 मिनट, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन बढ़े, तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन आप समझ कर पाओगे। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है। जिसके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं क्वेश्चन जो वीडियो के नीचे दे दिया करूंगा, ठीक है। तो वहां से आप जो है क्वेश्चन को पढ़ लिया करें, पर क्वेश्चन जरूर पढ़ लिया करें, बिना क्वेश्चन पढ़े क्वेश्चन काम नहीं होने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर दूरी तय करी। भाई एक गाड़ी ने 19 घंटे में कितनी 1235 दूरी तय की। भैया मैं 4 निकाल लूं किसकी, रेल ने तय की, रेल है ना, एक रेलगाड़ी ने, रेल ने कितनी की 19 घंटे में 1235 दूरी तय की, तो मतलब कि 4 कितनी तय करी होगी दूरी बटे समय। तो भाग दीजिएगा, कितनी बार गया, ये जाएगा शायद आपका 69 बार, 69 1995 65 बार, ठीक है। अब भाग करके देखना, ये 65 बार जाएगा, तो आप 4 बता दोगे रेलगाड़ी की चाल कितनी भाई साहब, चाल कितनी है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब उसमें आगे क्या कहा, क्वेश्चन मुझे पढ़ते रहना। यदि एक कार की चाल औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है, मतलब कि रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है। ये काटा कितनी बार गया 13 पंजे 65, 13 चौका 52, कितना है 13 चौका 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइएगा कार की चाल कितनी है, कार की चाल कितनी 52 किलोमीटर प्रति घंटा, रेल की चाल कितनी है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। भाई कार का पूछा, कार की चाल तो हमें पता चलेगी, दूरी क्या उसने पूछा, समय दिया उसने कितना 22, तो समय क्या होगा 4 गुना समय, दूरी का सूत्र 4 गुना समय, तो चाल कितनी है
52 किलोमीटर कितने समय में 22, तो आप गुना करो, तो गुना करके जब आएगा तो आप इसको लिखोगे 144 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई गुना आपको करनी होगी, क्योंकि आपका अगर मैं गुना यहाँ करूंगा तो आप क्या करोगे, वीडियो देख के छोड़ दोगे, करोगे नहीं। इसलिए भाई साहब जब तक आप नहीं करोगे, जब तक अपने आप नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं होने वाले। इसलिए क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं भाई मेरे, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। सॉरी किलोमीटर नहीं है, ये मीटर है। 144 मीटर दूरी पूछा है ना, तो दूरी कितनी है, 144 मीटर। तो अगले क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, मैथ हार्ड नहीं कुछ भी, मैथ हार्ड नहीं है कुछ भी भाई मेरे, मैथ बहुत इजी है। जिसने लैंग्वेज पकड़ ली उसका मैथ क्लियर, जिसने लैंग्वेज पकड़ ली उसका मैथ क्लियर। ये नहीं कि मेरा समझ में नहीं आ रहा भाई मैथ, बिल्कुल मैं समझ, क्यों बेटे बच्चे मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ, तो बच्चे कहते भैया मेरी मैथ ही समझ में नहीं आया आज, मैंने कहा मैथ समझ में नहीं आया तो मेरे पास रुक, मैथ देख कैसे नहीं आएगा समझ में, मेरे पास रुक, मैथ देखे कैसे समझ में नहीं आएगा। उसको बच्चे से मैं बिल्कुल आराम से समझाता हूँ, इसलिए उसके कहता भैया अब तो समझ में आ रहा कुछ इतना कराने के बाद भी कुछ मैं उससे पूछने लगा भाई घर भी पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, यूँ ना भैया घर तो ना पढ़ रहा, यही पढ़ के चला जाऊँ। भैया ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, घर जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। जब गाड़ी सीखने जाओगे ना तो ड्राइवर जो गाड़ी में अपने आप ही घुमाएगा, या तो डाल दे घेरे ऐसा कर ऐसे कर, हमारा काम बताने का है, चलाना आपके दिन में है। इसलिए भैया घर आपको करना पड़ेगा जरूर, बिना घर पे काम नहीं चलने वाला। तो क्वेश्चन में 7, अगले क्वेश्चन की पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो भाई करना जरूर पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है ए अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 मिनट देरी से पहुंचता है। भाई 3 किलोमीटर है ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 मिनट देरी से पहुंच रहा, ठीक है। तो उसने कहा यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंचेगा, ठीक है। वो कह रहा है कि उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, दूरी पूछा भाई, घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। भाई चालों का अनुपात देख लो मैं, तो चालों का अनुपात कितना दिया उसने, 3:4। समय में चेंज करो, समय में चेंज क्या करना होगा, इसको आगे जाओ, 4:3 हो गया। अब देखिए चालों का, अब देखिए 5 मिनट देर तक पहुंच रहा, 5 मिनट बाद तक पहुंचा, तो कितने मिनट का हेरफेर हो रहा, 10 मिनट का हो रहा, ठीक है। जहाँ कितने का हुआ, 1 घंटे का, 1 घंटे का नहीं कितना 10 मिनट का, 1 यूनिट बराबर कितना 10 मिनट, ठीक है। मैं इसकी गुणा से मैं करूँ तो कितना आ गया 40, इसमें करूंगा तो कितना आ गया 30 मिनट हो गया। ये मिनट है, ये क्या है, मिनट है भाई मेरे, ठीक है। अब उसने क्या कहा, दूरी पूछा है भाई, घर से विद्यालय तक की दूरी कितनी है, तो 4 के बराबर कितना, दूरी का सूत्र 4 गुना समय, तो 4 कितनी है 3, दूरी कितनी ये दे दो, ठीक है। ये मिनट था भाई साहब मेरा, तो मिनट को मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 60 से भाग कर दूं, हो गया। ये कितनी बार गया, 20 बार गया, 3 से 60 20 बार गया, ये 20 से 20 दूनी 40, तो कितना 2 किलोमीटर की दूरी है उनकी भाई मेरे। तो बताओगे आप कितने की, 2 किलोमीटर की दूरी है। बताइए आप भी समझ में आ गया नहीं आया क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन तरीके से समझाया है, ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ठीक है। अगर आ गया हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हो गया तो शायद 8 होगा रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ है 2006 में, ठीक है। इससे जो पहले क्वेश्चन था एसएससी में आया हुआ था 2010 में, ठीक है। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए क्या कहा उसने, पी, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ा, पी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ा, ठीक है। फिर आगे क्या कहा उसने,
परंतु फिसलने के कारण उसकी चाल क्यू किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, फिसलने के कारण उसकी चाल क्यू किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। यदि इस दूरी को तय करने के लिए r घंटे लगे हो तो निम्न में से कौन सा संबंध नहीं है, सही है। तो बताइएगा, जब p किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था तो एक कितना समय ले रहा था, p किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था, अच्छा समय नहीं दिया, टोटल 8 घंटे दिया। अब बताइएगा, इसी दिशा में जा रहा है तो फिसलने के कारण चाल क्या होगी, कम होगी। पहली चाल में दूसरी की चाल का कम हो जाएगी। पहले तो p किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था, फिसलने के कारण y किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तो फिसल के तो चाल तो खत्म बंदी होगी ना, कम होगी। तो कितना हो गया, चाल तो हो गया। चाल बराबर क्या सूत्र है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी, एक, समय कितना, 8 घंटे लग रहा। तो यही बताया बस, कितना संबंध सही है, r बराबर p माइनस क्यू। ये उसने पूछा था उसमें, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, भाई क्वेश्चन थोड़े कराऊंगा, चाहे मुझे 2 ही क्वेश्चन कराने क्यों ना हो, पर आपकी बच्चे समझ में जरूर आना चाहिए। अगर समझ में आएगा अब तो आप अच्छा लगेगा आपको, तो आप वीडियो को अपने आप ही शेयर करोगे। ठीक है दोस्तों में, तो फटाफट दोस्तों में शेयर कर दिया करो एकदम। ठीक है, तो आँख की तरफ फैला दिया करो वीडियो से, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस क्वेश्चन की लैंग्वेज लंबी हो ना, क्वेश्चन बहुत इजी हो गए। अब बच्चे क्या करें, क्वेश्चन क्या लैंग्वेज लंबी है, पढ़ने में टाइम लग जाए, क्वेश्चन छोड़ो अगला क्वेश्चन करो। भाई क्वेश्चन कुछ नहीं होता। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, एक राजमार्ग पर, ठीक है, 2 स्थान है ए और बी। ए और राजमार्ग है, इस पर 2 स्थान है ए और बी। बस लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, लैंग्वेज पढ़ते रहो चलते हो। ठीक है, उसने क्या कहा, एक दूसरे, ठीक है, इनकी बीच की दूरी कितनी, 100 किलोमीटर दी हुई है। ठीक है, तो उसने कहा एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है यदि दोनों एक ही दिशा में चल रही। भाई साहब ये भी ए वाली दिशा में, बी वाली दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में चलती है। तो क्या कहा उसने, एक ही दिशा में चलते 5 घंटे में मिलती है, 5 घंटे में। इसकी चाल मुझे पता नहीं था, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लूँ, और इसकी चाल मुझे पता नहीं तो y किलोमीटर प्रति घंटा मान लूँ। ठीक है, एक ही दिशा में जा रही है तो चालों का क्या करूँ, घटाऊंगा। ठीक है, हो गया। कितने समय, दूरी कितनी है, 100, कितना समय ले रहा, 5 घंटे ले रही है, 5 घंटे ले रही है, तो कितनी होगी, 20। तो x माइनस y की चाल कितनी होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समझ में आ गया ना। चलो फिर उसने कहा यदि वे एक दूसरे की ओर, अब एक दूसरे की ओर मतलब कि ये इधर जा रही है, अब ये इधर जा रही है, तो कितनी x प्लस, तो चाल तो जुड़ जाएगी ना, एक दूसरे की ओर जा रही है, x प्लस y कितना होगा, दूरी कितनी थी भाई, 100, दूरी तो 100 थी, समय कितना लिया उसने, 1 घंटा। तो चाल कितनी होगी भाई, 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी ना। पहले एक ही दिशा में जा रहे थे तो चाल बटी हमारी कितनी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक दूसरे के विपरीत आ रही है तो चाल कितनी होगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करूँ, उसने क्या पूछा भाई मेरे, उसने पूछा है तेज वाली, ठीक है, जो तेज चली उस कार की चाल पूछा उसने। तो बताइएगा, एक की चाल x है माइनस वाई तो कितना होगा 20, एक की चाल x प्लस वाई तो कितना है 120। तो y से y खत्म कर दूंगा मैं, तो कितना हो गया 2x बराबर कितना 120, ये क्या 60 बार, तो x की बताओ चाल कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी ना। एक की चाल पूछा है कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तेज वाली पूछे अब कह रहे भैया y का क्यों नहीं निकालना, y का निकाल सकते, ले भाई मेरे y का निकाल दे। तो x माइनस वाई बराबर दिया है कितना 20, और x प्लस वाई बराबर कितना 100 हो गया। माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस कट गया, ये माइनस 2 कितना हो जाएगा 2y, 20 में से कितना गया 80, 20 2 से मैंने इसे काटा कितनी बार 40 बार। तो y की चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, x की कितनी है
60 किलोमीटर प्रति घंटा। 22 क्वेश्चन में कहा तेज गति वाला, तो तेज गति वाला कौन सा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन में 40 भी है, 40 टिक नहीं करना। ठीक है, कौन सा? तेज गति वाला 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1 10वां क्वेश्चन करेंगे। 5 ही क्वेश्चन जहाँ तक मैं इसमें कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है अपनी सामान्य चाल से 3/4, सामान्य चाल से कितना? 3/4, तो कितना हो गया? 3:4। ये क्या है? 4, समय में चेंज करो भाई का बैलेंस को, 4:3। ठीक है, हो गया, समय में चेंज हो गया। तो समय में चेंज होने के बाद उसने क्या कहा आगे? कोई व्यक्ति अपने कार्यालय समान समय से तुमने 20 मिनट देरी से पहुंचता है। भाई साहब यहाँ कितनी देरी से पूछ रहा? एक घंटा, तो 1 घंटे में 20 मिनट देरी से पूछ रहा। ठीक है, तो कितने गुना? 20 गुना हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना? 20 दिया गया है। तो कह रहा उसके द्वारा कार्यालय पहुंचना, ये पहले समय था, अब बाद का समय ये है, तो कार्यालय पहुंचने का समय 20, तो 20 की गुना से मैं करूंगा तो कितना आएगा? 60 मिनट। बताइए समझ में आ गया होगा कि? तो इतना समझ में आया था, वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो आज हम इतना ही करते हैं। तो आपने ध्यानपूर्वक मेरी वीडियो को देखा और शेयर भी किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज इतने करते हैं।